नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अक्टूबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। दिवाली से पहले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने छात्रों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग की गई, जिससे मोदी कैबिनेट ने कई दिवाली गिफ्ट दिए हैं। राजस्थान सरकार ने बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण फसलें गंवा चुके किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए 72 घंटों के भीतर अपने नुकसान के बारे में सूचना देने को कहा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि किसान कृषि रक्षक पोर्टल के जरिए यह हेल्पलाइन नंबर 1447 पर डायल करके अपना दावा दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में राजस्थान के एक बड़े हिस्से में भारी बारिश देखी गई है। इससे कटी फसलें खेतों में ही सड़ने की शिकायतें लगातार मिल रही है। जोधपुर में बुधवार को एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 वंदे भारत खड़ी होने से यात्री गलत ट्रेन में बैठ गए। 9 यात्री ऐसे थे जो दिल्ली जाने वाले की जगह साबरमती वंदे भारत में सवार हो गए। जब तक उन्हें पता चला कि वे गलत ट्रेन में बैठ गए, तब तक दिल्ली की ट्रेन निकल चुकी थी। रेलवे प्रशासन ने प्रभावित यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए। उन्हें सालासर दिल्ली, मरुधर एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस से उसी वंदे भारत के टिकट पर दिल्ली भेजा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप फाइनल को लेकर उपजे विवाद पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने आ गई है। नकवी पीसीबी चीफ होने के साथ साथ एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। भारतीय क्रिकेट टीम ने नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इसके बाद नकवी ट्रॉफी ही अपने साथ लेकर चले गए। बीसीसीआई ने इसे लेकर दुबई पुलिस को ट्रॉफी चोरी करने की शिकायत करने का मन बना लिया था। भारत की सख्ती के बाद मोहसिन नकवी को झुकना पड़ा। अब वो ट्रॉफी भारत को लौटाने को तैयार हो गए हैं। पाली में दशहरा पर घर वालों से मिलने आ रहे डॉक्टर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। ट्रेलर की टक्कर से डॉक्टर की कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा मंगलवार देर रात पाली जोधपुर हाईवे पर गुंडा एंदला थाना इलाके में हुआ। एसएचओ कपूरा राम ने बताया, हादसे में पाली के डॉक्टर अरुण कुमार आढ़ा की मौत हो गई। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। जयपुर शहर के स्टेशन से देश से पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी यात्रा शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। ये राजस्थान में यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह नई ट्रेन बिहार के दरभंगा से अजमेर तक चलेगी और मार्ग में कई प्रमुख शहरों से होते हुए यात्रियों को जोड़ने का काम करेगी। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका न्यूनतम किराया केवल 35 रुपए रखा गया है, जिससे यह आम जनता के लिए सस्ती और किफायती मात्रा का विकल्प बनेगी। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की बयार तेज होने लग गई है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए प्रदेशाध्यक्ष के पद पर राव नरेंद्र सिंह बिठा दिया है। पड़ोसी राज्य में हुई इस उठापटक के बाद अब राजस्थान में भी इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजस्थान में भी संगठन में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। यह दीगर बात है कि पार्टी राजस्थान को बिहार चुनाव से पहले छोड़ती है या बाद में, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस पर मंथन हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि राजस्थान में कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अलर्ट होना चाहती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना में मृत एक महिला के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में 3,15,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि गृहिणी की काल्पनिक आय को कम नहीं आंका जा सकता और उनकी सेवाओं को आर्थिक मूल्य देना जरूरी है। 2011 में हुई दुर्घटना में मृतक कमला कंवर के ससुर आनंद सिंह ने अपील दायर की थी, जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में मंगलवार को हुई मूसलाधार बरसात से दशहरा के लिए बना रहे रावण के पुतलों के खराब होने से कारीगरों को हुए नुकसान से उबारने के लिए राज्य सरकार से आर्थिक मदद करने की मांग की है। गहलोत ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि जयपुर और प्रदेश के कई शहरों में कल अचानक हुई तेज बारिश से दशहरे के लिए रावण बना रहे कारीगरों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। गुरुवार को विजयदशमी का त्योहार है। यह त्योहार इनके लिए बड़ा आर्थिक अवसर था, पर जो अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। हनुमानगढ़ में पशुपालन विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पशु परिचय पद के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे। यह मामला 29 सितंबर 2025 को सामने आया था। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ के डॉक्टर आनंद स्वरूप ने हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि झुन्नू जिले के लुटू गांव निवासी सचिन पुत्र रणवीर ने पशु परिचय के पद के लिए एक नकली आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया था। आधार कार्ड में त्रुटि सुधार और अपडेट करवाना अब महंगा हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आज यानी 1 अक्टूबर से आधार कार्ड संबंधित सेवाओं की फीस बढ़ा दी है। नया आधार कार्ड बनवाने पर कोई फीस अब भी नहीं देनी होगी। पहले आधार कार्ड को अपडेट करवाने के 50 रुपए शुल्क दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवाने की फीस भी 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई है, यानी आपको 25 रुपए ज्यादा देने होंगे।
राजस्थान में अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गत दिनों लापता हुए 38 लाख रुपए की कीमत से भरे ट्रेलर को बुधवार को बरामद करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 13 सितंबर को ट्रेलर में करीब 38 लाख रुपए कीमत के लोहे के ब्लेड भरकर झारखंड से भिवाड़ी रवाना किया गया था। इसको चालक द्वारा कुछ लोगों से मिलीभगत करके तय माल को सहित घुर्द कर दिया गया। इसके बाद माल वापस करने के लिए फिरोज मन्नाका और अन्य व्यक्तियों द्वारा 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। दिल्ली में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर ठग लिया गया। आरोपी ने खुद को लंदन निवासी बताकर एआई तकनीक की मदद से वीडियो कॉल्स के जरिए महिला का विश्वास जीता और धीरे धीरे उससे 9,50,000 रुपए ठग लिए। मामला नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके का है, जहां 41 वर्षीय महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। बयावर पाली नेशनल हाईवे पर सोजत रोड कस्बे से पहले लगा एक इंडिकेशन बोर्ड वाहन चालकों को भ्रमित कर रहा है। इस बोर्ड का बयावर लिखा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बयावर पाली की दिशा में है, जबकि वास्तविकता में यह अजमेर की ओर स्थित है। यह भ्रामक जानकारी यात्रियों को गलत दिशा में भेज रही है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के अनुसार इस गलती के कारण बाहरी लोग अक्सर भ्रमित होकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। बयावर वास्तव में पाली अजमेर हाईवे पर आता है, न कि पाली की ओर। राजस्थान के सीकर जिले में नवीन दशहरा समिति के तत्वाधान में 2 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर खाटू श्याम जी में भव्य दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष पप्पू शर्मा ने बताया कि गुरुवार सायंकाल को रावण टीले पर भगवान राम द्वारा 60 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। इस अवसर पर रंगीन आतिशबाजी और सुरपंखा नृत्य सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहेंगे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।